Everyone, our next topic is some major industries. Among most of the industries of the world के अंदर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनमें से कुछ जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कुछ किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं. हियर आर सम मेजर इंडस्ट्रीज़ एंड देयर इम्पोर्टेंट सेंटर. यहाँ हम कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के और उनके सेंटर्स के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़. First is iron and steel industries. Iron and steels are very important for the growth and development of modern civilization. This is the देखिए आयरन और स्टील आज हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के अंदर हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है. दिस इज़ द बेसिक इंडस्ट्री. एज ये एक बेसिक इंडस्ट्रीज़ है स्टील और आयरन. क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज़. क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का बेस है. ठीक है. द प्रोडक्ट मेड इन दिस इंडस्ट्रीज़ आर. इस इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है अनदर इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है. जैसे छोटी सी अगर हम सुई से देखें, सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जो मशीनरी है, बिग हैवी मशीनरी तक इस स्टील और आयरन से बनी होती है. सिंस बुल्क ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द इनपुट एंड द आउटपुट हैव बिकम इक्वली हैवी. इसकी अमाउंट जो है रॉ मटेरियल उसका बुल्क अमाउंट में होना मतलब हैवी मात्रा में होना. इनपुट के लिए हमें मतलब जब हम रॉ मटेरियल को इनपुट मतलब हैवी किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल एज ए आयरन और स्टील को यूज़ करते हैं तो हमें इक्वली हैवी उसको हमें बेनिफिट भी मिलता है. मतलब एक अगर हम छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी से हैवी मशीनरी भी वो सभी हम इस आयरन और स्टील के यूज़ से ही बना पाते हैं. ठीक है. अब जिनमें आउटपुट के रूप में हमें एक हैवी मशीनरी अगर हमारे सामने आती है इसका यूज़ करने के बाद आयरन स्टील का, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हैवी इंडस्ट्रीज़ कॉल किया जाता है. प्रोसेस. आयरन इज़ वाइडली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आयरन और ऑन अर्थ. अर्थ पर आयरन जो है वो हमें आयरन और के रूप में मतलब आयरन और का मतलब हो गया एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन की. ठीक है. एक ऐसी इम्प्योर फॉर्म में मिलता है जिसमें अनवांट कुछ अलग चीज़ें इनमें मिक्स होती हैं इसके साथ. ठीक है. लाइमस्टोन वगैरह. ओके. द आयरन और इज़ रिफाइंड. इसे प्योर किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में. एक इस तरह का एनक्लोज चैम्बर होता है, उसमें हीट और मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू इसको अलग किया जाता है और उसमें कार्बन की मात्रा को उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिक्स कर दिया जाता है. अदर केमिकल्स टू आर मिक्सड इन इट टू मेक इट सूटेबल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़. और इसके अंदर इसमें कुछ और केमिकल्स को भी मिक्स किया जाता है. वो डिपेंड करता है वो किस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा. उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सूटेबल केमिकल उसमें मिला दिया जाता है. द आउटपुट इज़ आयरन एंड स्टील. ओके. आयरन और को जब हम प्योर फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में आयरन और स्टील मिल जाता है. अब आता है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. देखिए कॉटन इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में सबसे पुरानी इंडस्ट्री है. इनिशियली इट डेवलप्ड. स्टार्टिंग में ये एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में. कॉटेज इंडस्ट्री जैसा कि हमने देखा घर पर ही लोग रहकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वर्क को घर पर रहकर ही इन चीज़ों को करते हैं. ठीक है. लेटर लार्ज फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द एडवांस कंट्रीज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स. पहले तो क्या था घर पर रहकर ही कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के वे से जो है पर्सन जो है अपना वर्क करते थे. लेकिन जैसे जैसे इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी आई
एडवांस कंट्रीज़ मतलब बड़े शहरों में इन्हें इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स की हेल्प से, ठीक है, एम्प्लॉयड को रखा जाता और एक लार्ज नंबर पर वर्कर्स को की हेल्प से इन वर्क को करा जाता, ठीक है। नाउ डेज कॉटन इज़ इवन बीइंग मिक्स्ड विद सिंथेटिक फाइबर टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। आज अगर हम देखें तो कॉटन को सिंथेटिक फाइबर के साथ यूज़ करके डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल इंडस्ट्रीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ chemical like caustic soda, soda ash, sulfuric acid are produced in chemical industries। ये सभी केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। These chemicals are then used, बाद में फिर इन केमिकल्स को अनदर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन से प्रोडक्ट? सोप, ड्रग्स, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा। सम केमिकल्स आर डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम। इनमें कुछ केमिकल्स जो हैं पेट्रोलियम के साथ या नेचुरल गैस के साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पेट्रोकेमिकल्स कॉल किया जाता है। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक। इन पेट्रोकेमिकल्स को प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सभी को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज आर यूजुअली लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज। ज़्यादातर ये पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं, कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेट्रोल्स के साथ मिलती हैं, पेट्रोल से मिलती हैं और या नेचुरल गैस से, तो इसीलिए इन ऑयल रिफाइनरीज के नियर अबाउट ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। अगर हम आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्रीज़ में। द इंडस्ट्री यूजेज द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़। ये जो इंडस्ट्रीज़ है इंजीनियरिंग, इसके बने प्रोडक्ट किसी अनदर इंडस्ट्री के अंदर बनने वाले जो भी अनदर प्रोडक्ट हैं उनके मैन्युफैक्चर में एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। दीज प्रोडक्ट्स में रेंज फ्रॉम स्मॉल इक्विपमेंट। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्मॉल साइज के हो सकते हैं और ठीक है, लाइक रिस्ट वॉच एंड अ कंप्यूटर चिप्स टू लार्ज मशीन्स लाइक लोकोमोटिव, एरोप्लेन्स, शिप्स। इन सभी के जो स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं वो बड़े प्रोडक्ट्स को बनाने में, मशीनों को बनाने में, ठीक है, या शिप्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गए, तो इन सभी को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड एज इंडस्ट्रियल मशीनरी। इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर ही इन इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ओके, एज इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्रीज़, मशीनों में यूज़ किए जाने वाला जो रॉ मटेरियल, उन्हें इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्रीज़ कॉल करेंगे। इलेक्ट्रिक सामान हो तो इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़। ट्रांसपोर्ट के वर्क से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट के जो भी मीन्स हैं उनके लिए हो, उनको बनाने के लिए हो तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ कॉल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has been defined as the study, design, development, implementation and management of computer based information system, software application and computer hardware। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम उसको डिफ़ाइन करें, उसकी बात करें तो इंफॉर्मेशन, इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी कोई वर्क है वो हम कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ठीक है, या कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है उन सभी की इंफॉर्मेशन इसके बेसिस पर ली जाती है। डेवलपमेंट इन कंप्यूटर्स एंड सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन। कंप्यूटर और सैटेलाइट के डेवलपमेंट की वजह से कम्युनिकेशन जो है, लोगों से संपर्क करने का जो भी चीज़ है उसमें हेल्प मिली है और इसकी वजह से
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इंडस्ट्री जो है, आईटी सेक्टर के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाई है। ओके, ये था बेटा आपका चैप्टर जिसकी रीडिंग कंप्लीट हुई। ओके।